हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आपको नॉलेजफुल देगा, काफ़ी आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन भी ला सकता है, या तो काफ़ी आपकी जो ज़िंदगी को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन भी दे सकता है। ठीक है। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में जो सफलता की बहुत ऊंचाई पर तो गए हैं, लेकिन उनका ग्राफ बहुत जल्दी गिर चुका है, या तो अपनी सफलता को बरकरार नहीं रख पाए, या तो उनका ये कह सकते हैं कि सफलता पाने के बाद उनका पतन होने लगता है। इनके पीछे का रीज़न क्या है? इनका रीज़न या साइकोलॉजी फैक्टिकल जो फैक्टर है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग अपने आसपास में, आपकी सोसाइटी में, या तो वो बहुत ऐसे लोगों के आपने किस्से सुने होंगे जो सफल पाने के बाद उनका जो है पतन होने लगता है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जो आसमान की ऊंचाई पर उनकी जो सफलता होती है, आज वो जमीन पर आ चुके हैं। इनके पीछे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। असफलता और सफलता के बीच एक छोटा सा फर्क होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। लोग जो होते हैं सफल होने के बाद उनका असफलता मेन रीज़न होता है सेटिस्फैक्शन। आप देखेंगे जब कोई लोग जो है किसी वर्क को लेकर कोई भी फील्ड में जब शुरुआती दौर पर होते हैं, जब वो सफल हुए नहीं रहते तो उनके अंतर्गत बहुत जुनून रहती है, किसी कार्य को लेकर बहुत डिसिप्लिन रहता है। उनको सिर्फ एक ही अपने काम से इतना प्यार रहता है कि उन काम के छोड़ उसे किसी भी प्रकार का कोई चीज़ दिखाई नहीं देता, अपने काम में सिर्फ फोकस्ड रहते हैं। जब यही लोग उस फील्ड में सफल हो जाते हैं तो जो उनको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ठीक है। और सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद ये क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं सफलता पर पहुंचने के बाद, और जो उनका जो ग्राफ है यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाता है। जो पहले जब ये सफल हुए नहीं रहते हैं तो वो इतना वर्क करते हैं, इतना जुनून रहता है इसके अंतर्गत, लेकिन वो सफलता पहुंचने के बाद, सफलता पाने के बाद वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं। वो जो जिस प्रकार पहले जैसे स्टार्टिंग दौर पर जिस प्रकार से काम को लेकर सीरियस रहता था, फोकस्ड रहता था, अब वो बिल्कुल नहीं रहता। सफलता पाने के बाद ये जो होता है सेटिस्फेक्शन होने के कारण अपने जो जुनून था पहले काम को लेकर, अब उसमें वो जुनून दिखाई नहीं देता, वो डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता, वो पंचुअलिटी दिखाई नहीं देता। इनका मेन रीज़न यही है क्योंकि सफलता का ग्राफ गिरने का, क्योंकि उसमें अंदर जुनून ही नहीं है, ना तो वो अपने काम को लेकर अब सीरियस है, ना तो डिसिप्लिन है, ना तो पंचुअल है। क्योंकि वो संतुष्टि हो जाते हैं और उस काम से बोर लगने लगता है उनको। तो सफलता से जो उनका ग्राफ गिरने का मेन रीज़न है वो सेटिस्फेक्शन का होना है, अपने काम के प्रति उतना ध्यान ना देना है, उनका डिसिप्लिन में ना होना है। ठीक है, ये पहला रीज़न है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जिस भी वर्ग के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सफलता को बरकरार रखना, उस ऊंचाई पर उसे मेंटेन करके रखना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वरना आप जब सफल से आपका ग्राफ गिरते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है उनके बिहेवियर में चेंज आना। असफलता जब सफलता से आपका पतन होने लगता है, इसका दूसरा रीज़न है आपका बिहेवियर। उस काम को लेकर आपका बिहेवियर जो है बहुत ही बदल जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप शुरुआती दौर पे कुछ स्ट्रगल दौर पर है, ठीक है, स्ट्रगल दौर कर रहे हैं आप, तो आप उस काम के प्रति इतना आपका रेस्पेक्ट रहेगा, उस काम को मान के चलो जिस आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए आप इतना उत्सुक रहोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए उसके लिए आप इतने डेडिकेट रहोगे, अपने आप को इतना समर्पित करोगे। लेकिन जब आप सफलता पा जाते हो तो कोई मान के चलो आपको कोई कार्य के लिए, काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो आप उसका जो है बिहेवियर बिल्कुल आपको बदल जाता है, उसको आप इग्नोर मानने लगते हो, उसको हल्के में लेने लगते हो। इसके जो लोगों का कांटेक्ट आपको उनके साथ खराब होने लगता है। ये दूसरा रीज़न है। फिर आपको काम मिलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे आपकी जो बिहेवियर है वो बहुत गंदी होने लगती है, क्योंकि आप अपनी सफलता में जो है चूर होने लगते हैं। लोगों की आपकी बिहेव जो बात करने की तरीके है बहुत गंदी हो जाती है। तो रीज़न ये है कि जब आप सफलता पर हो तो आप अपने काम की इज्जत करें, उसको मेंटेन करके रखें, लोगों से अपना बिहेवियर बहुत अच्छे से बना कर रखें, क्योंकि जब आप बिहेवियर अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है। और आपका ये दूसरा रीज़न है कि आपका ग्राफ जो है गिरने लगता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये रीज़न है आपके ग्राफ गिरने का, लग्जरीज चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो जब आप स्ट्रगल दौर पर थे या जब आपको सफलता नहीं मिली थी तो आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा से करते थे। ठीक है, आपको जैसे 500 रुपये के कपड़े में आपका बहुत अच्छे से कपड़ा भी आ जाता था, आपका काम भी हो जाता था, लेकिन आप लग्जरीज में इतना, विलासता में इतने डूब जाते हैं कि आप 500 का जहाँ कपड़ा पहनते थे आप 10,000 का कपड़ा पहन रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका 500 में खाना बढ़िया से हो जाता था, आप यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर 20,000 का खाना खा रहे हैं एक दिन का। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, आप लग्जरीज चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और आपकी जो आदतें हैं गंदी होने लगती है, आपकी खर्चे की जो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप अपनी रेंज में, दिखावा में इतने मगरूर हो जाते हैं कि आपका जो
जो खर्चे का जो लेवल है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, आपकी कमाई से ज़्यादा होने लगता है। और लग्जरीज चीज़ें तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास ज़्यादा पैसा आने लगता है तो आप दिशाहीन होने लगते हैं। दिशाहीन में आप गलत गलत आदतों के शिकार होने लगते हैं, जिसके कारण आपका ग्राफ गिरने लग जाता है। जब आप गलत आदी हो जाते हैं, गलत कामों के आप जब आदत में पड़ जाते हैं तो आपका काम में ध्यान नहीं रहता। ठीक है, पहला फैक्टर ये है। दूसरा ये चीज़ है कि आपकी जो खर्चे जो है ज़्यादा होने लगती है, आपका काम में ध्यान नहीं लगता। और तीसरी चीज़, जहाँ पर जो छोटी बजट में हो सकता है, आप रेंज के चक्कर में, अपने दिखावे के चक्कर में इतने खर्चा कर बैठते हैं कि आपका जो इनकम से ज़्यादा आपकी खर्चा जो है ज़्यादा होने लगता है। यही तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर यही कि आपकी ग्राफ को गिरने लगता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें कि सफलता पा लेना अलग बात है, लेकिन सफलता को बरकरार रखना ये दूसरी बात है। इसलिए ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। जब आप कभी भी सफल हो, अपने काम का रेस्पेक्ट करें, उसको मेंटेन करके रखें, अपने काम को पहले प्राथमिकता दें, आप डिसिप्लिन रहें, हमेशा से पंक्चुअल रहे और लग्जरियस चीज़ों में बिल्कुल ज़्यादा ध्यान न दें। ज़रूरत की चीज़ों को आपको रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिखावे के लिए या रेंज के चक्कर में अपनी विलासिता को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, वरना हावी हो जाएगा वो आपके ऊपर। आपकी कमाई से ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, फिर आपको, क्योंकि आपने बिहेवियर तो पहले से बिगाड़ लिया, आपके इनकम के सोर्स वहीं से आने बंद हो जाएंगे, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन आपने गंदी आदतों को अपना शिकार बना लिया है। तो वो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ जो गिराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, आप इन बातों को मेंटेन करके चलें, बढ़िया से सूझबूझ हमेशा कार्य करें, एनालिसिस करें। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। अगर ये मैं कार्य कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ये काम नहीं करूँगा तो क्यों नहीं करूँगा, इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, आगे चलकर मुझे इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये एनालिसिस होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें आपका बिहेवियर बहुत होना चाहिए, आपका कार्य के प्रति रुझान अच्छा होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हर चीज़ में, हमेशा ये बात बोलते हैं कि ज़िंदगी में पैसे की कदर होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम केस में पैसे की कदर होती है, इंसान की उतनी खास कदर नहीं होती। मैक्सिमम केस में इंसान की अपनी जगह भी कदर होती है, लेकिन पैसे की ज़्यादा कदर होती है। इसलिए फिजूल खर्चे बिल्कुल न करें, विलासिता चीज़ें में ज़्यादा न डूबें, क्योंकि एक दिन पैसा ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपका काम आएगा। ठीक है, ये रीज़न होता है सफलता और असफलता के बीच, पतन के बीच। आप हमेशा ध्यान रखें, आप जिससे काम कर रहे हो उसकी कदर करें, जिससे आपको काम मिल सकते हैं उसको भी आप अच्छे से मेंटेन करें, उसके बिहेवियर आपके उनसे साथ अच्छे बना कर रखें। ठीक है, विलासिता चीज़ में ज़्यादा न डूबे, दिखावे में तो बिल्कुल ज़्यादा खर्चा ना करें। आपके पास फिजूल खर्चा होने का कोई ज़्यादा सोर्स होना ही नहीं चाहिए, जितना हो अच्छे चीज़ों पर लगाएं आप पैसे को, नो डाउट। बट आप हमेशा ध्यान रखें लग्जरीज चीज़ों में, जहाँ 500 की चीज़ें में आपका काम हो सकता है, वहाँ 5000 की दिखावे के चक्कर में वहाँ खर्चा मत कीजिए, क्योंकि विलासिता या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपको दिशाहीन बना सकता है। पैसे को मैनेज करना सीखें, सही दिशा में खर्चा करना सीखें, फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जो सफलता है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी। और मेंटेन करना बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात होती है, बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है। सफलता तो कोई भी पा सकता है, लेकिन उसे बरकरार रखना, उस पीक दौर पर रहना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप जिस लोगों ने भी मेरे वीडियो को देखा उसको काफ़ी एक सीख मिली होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मुझे आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जीता साहू यूपीएससी एंड द पीएससी ऑफिशियल। आप जाकर हमें सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम में दी मल्टी स्टार 86 सर्च मारना, हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में जाना JAAT जीता साहू करके आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।